विश्वकर्मा, आप सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ विद पुरुषोत्तम में ढेर सारा स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर जो भी पिछली बार 2017 में और 16 में जो कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे गए थे। आप पेपर देख सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको 1 या 2 या 3 हर पेपर में क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको मिल जाएंगे। तो आज हम किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आपके सामने लिखा हुआ है पूरा। यहां से क्वेश्चन को कुछ भी बदला जा सकता है, ध्यान रखना। यहां से कोई भी कह सकता है 100 से लेकर के 300 तक, जैसे हमने लिखा हुआ है, कुछ भी कह सकता है। 1 से 100 तक, 200 से 400 तक, या 500 से 700 तक, या 700 से लेकर के 1800 तक। मतलब किसी भी प्रकार की फर्स्ट लिमिट और आखिरी लिमिट दोनों में से आपको दे देगा कि यहां से लेकर के यहां तक के बारे में आपको खोजना है। अब क्या खोजना है, इनमें से कुछ भी दे सकता है। यहाँ 2 की जगह 3 लिख सकता है, 5 लिख सकता है, 7 लिख सकता है, 8 लिख सकता है, कोई भी नंबर यूज कर सकता है वो। अच्छा, इनके बारे में यहाँ पर जो लिखे गए हैं, यहाँ पर भी कोई नंबर यूज कर सकता है, और यहाँ पर भी कुछ भी लिमिट लिख सकता है, या यहाँ पर ये ना लिख करके वो इस तरीके से बोल सकता है कि 3 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो इनसे या इनसे विभाजित है। अब 3 अंकों की संख्याएं, निश्चित तौर पर उसने अगर हमसे इतना बोल दिया है कि 3 अंकों की संख्या, मतलब मुझे फर्स्ट लिमिट और लास्ट लिमिट निश्चित तौर पर दोनों चीजें उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी 999 होती है। तो मुझे लिमिट मिल चुकी है। तो हमें इन दोनों लिमिटों के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कहां से लेकर के कहां तक चीजों को खोजना है। अब इनके पीछे कहानी क्या काम करती है, हम आपको जैसा पता है, मेरी हैबिट है ऐसी, मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूं, फिर उसको आपको एक लाइन का बना के छोड़ जाता हूं। हालांकि आपको बेसिक नहीं करना है, लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं समझाता जरूर हूं। आपको लास्ट में उस चीज को मैं केवल एक लाइन का बना दूंगा, आपको किस तरीके से चीजों को खोजने का प्रयास करना है। ध्यान देना। अब हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये देखें बहुत अच्छे तरीके से। हम उन चीजों का पहले बेसिक समझा रहे हैं। हमने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5, फिर लिखा हमने 6 4 5 6 7 8 9 और 10, ये लिखा पहले कुछ। हमने आपसे कह दिया इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल है, या 2 से जिनमें भाग चला जाता है। 2 से जिनमें भाग चला जाता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं ना। हम आपसे ये कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 2 से भाग चला जाता है। अब आप हो सकता है सोच रहे होंगे, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो जाने हमने कब सीख लिया था, कौन 6वीं या 7वीं क्लास में सीख लिया था कि 2 से भाग 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 2 से भाग। तो प्यारे बच्चों, हमें आपको पता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन मैं बहुत दूर से लाके में ले रहा हूं इन चीजों को। आपको आगे चल के मजा आएगा। चीजों को डिटेल में समझिए। हालांकि जब लास्ट आपका कॉन्सेप्ट एक लाइन का बन जाए, हालांकि काम उसी पर करना है आपको, एक लाइन पर, लेकिन पहले उसके पीछे की कहानी समझना आवश्यक है। ध्यान रखना, अभी हम नंबर्स के फॉर्मेशन पर आधारित हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। जैसे कि ये भी क्लास फॉर्मेशन पे आधारित होगी। हमने पिछली 2 क्लासें भी हमने आपको फॉर्मेशन पर आधारित दी हैं, जिसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं टोटल, 4 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। या मैंने आपसे ये कहा हुआ है कि आप यहां से लेकर यहां तक अगर आप संख्याएं लिखते हो तो कितनी बार आप 4 का प्रयोग करोगे, कितनी बार आप 5 का प्रयोग करोगे, कितनी बार आप 6 का प्रयोग करोगे, या आप यहां से लेकर के यहां तक अगर आप संख्याएं लिखते हो तो कितनी बार किस अंक का प्रयोग किया जाएगा, या कितने टोटल अंकों का प्रयोग किया जाएगा। हमने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पिछले 2 वीडियो में करवा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर पिछले 2 वीडियो निश्चित तौर पर देख लें। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर वीडियो नंबर 7 होगा और वीडियो नंबर 8 होगा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के 2 वीडियो आप निश्चित तौर पर उन चीजों को देख लें। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जो 2 से डिविजिबल हैं, तो मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि 2 से आप कहेंगे कहां सर, 2 में भाग चला जाएगा, 4 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, 8 में चला जाएगा और 10 में चला जाएगा।
हम आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखना, 2 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिसमें 2 का भाग जाता है, जो सम संख्या होगी। हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं क्या, देखो 2 से भाग देना है, हमने 2-2 के जोड़े बनाए संख्याओं के, 2-2 के आप जोड़े बनाओ, ये बना लिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो हमने 2-2 के जोड़े बनाए हैं, तो उन जोड़े में से एक संख्या ऐसी है जो निश्चित तौर पर 2 से डिविजिबल होगी, गारंटी होगी इस चीज की। देखो आप 2-2 के जोड़े बना के देखें, आप देखें अच्छे से। तो यानी हर दूसरी संख्या जो होगी वो 2 से डिविजिबल होगी। यही क्वेश्चन हमने यहां पे लिखा 1, 2, फिर लिखा 3, यहां लिखा 4, फिर 5, फिर 6, फिर लिखा 7, फिर लिखा 8, फिर लिखा 9, फिर लिखा 10। हमने कह दिया ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो हमने क्या किया कि 3-3 के जोड़े बनाए, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान देना, 3 का भाग यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ध्यान रखना, प्रत्येक 3 संख्याओं के जोड़े में एक संख्या ऐसी होगी जो 3 से डिविजिबल होगी। देखो आप, इन 3 संख्याओं में कोई संख्या जरूर होगी जो 3 से डिविजिबल होगी। इन 3 संख्याओं में से एक संख्या जरूर होगी जो 3 से डिविजिबल होगी। इन 3 संख्याओं में से एक संख्या जरूर होगी जो 3 से डिविजिबल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 से जो डिविजिबल होती हैं वो प्रत्येक एक जोड़े में एक पाई जाती है। अब 3 से डिविजिबल होने में, ध्यान रखना, 3-3 के जोड़े बनाने हैं, 4 से डिविजिबल होने में 4-4 के जोड़े बनाने हैं, 5 से डिविजिबल होने में 5-5 के जोड़े बनाने हैं। हमने यहां पे लिखा 1, 2, 3, फिर हमने एक एग्जांपल लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां पे लिखा हमने 10। हमने लिखा ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। अब आपका आंसर ये होगा जो 5 से डिविजिबल हैं। तो आप ये बताइए, हमने क्या लिखा है, 5-5 के जोड़े बनाए, हमने क्या लिखा, 5-5 के जोड़े बनाए। तो 5 संख्याओं के जोड़ों में से, यानी मैं ये कह सकता हूं कि हर एक जोड़े में एक संख्या जो पाई जाएगी, हर एक संख्या में हर एक जोड़े में एक संख्या ऐसी पाई जाएगी जो जिसमें 5 से डिविजिबल होगी या जिसमें 5 से भाग जाएगा। देखो एक जोड़े में एक ये है और इस जोड़े में एक ये है। चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में निश्चित तौर पर आ रही होंगी आपको। अब हमने आपसे ये कह दिया, आप ये बताइए, हमने यहां पे लिखा जो 2 से डिविजिबल हैं। अब हम लिख रहे हैं कि जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हम ये लिख रहे हैं कि जो 2 से डिविजिबल नहीं है, अब उनके बारे में हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 2 से डिविजिबल नहीं है। यहां पर 3 से डिविजिबल नहीं है, यहां 5 से डिविजिबल नहीं है, इनके बारे में देख रहे हैं। तो हम ये देखिए, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए, मैंने आपसे कहा कि सर 2 से डिवाइड जो होंगी संख्या वो कितनी होंगी। तो आप कहेंगे सर देखो ध्यान से, यहां पर हमने काउंट किया था 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर 5 आ जाएगा। ध्यान रखना, यहां तो आप गिन सकते हैं क्योंकि आपके पास संख्या सीमित है, यहां तो आप गिन सकते हैं क्योंकि संख्या आपके पास सीमित है। क्या इसमें आप गिनने का प्रयास कभी करेंगे क्या? चलो घर में आप कर सकते हैं, क्या एग्जाम में गिनने का प्रयास करोगे क्या? भैया वही क्वेश्चन अकेला हो पाएगा एग्जाम में। इतना समय नहीं मिलता एग्जाम में कि आप सभी संख्याओं को लिख करके आप एक एक करके उन संख्याओं को चेक करें कि कौन सी संख्या 2 से 5 से विभाजित होती है, या 2, 5 दोनों से विभाजित होती है, या 2 या 5 से विभाजित होती है। ध्यान रखना, या 2 से विभाजित या 5 से विभाजित होती है, लेकिन 10 से विभाजित नहीं होती है, ना तो 2 से विभाजित होती है ना 5 से विभाजित होती है। तो इन संख्याओं को आप गिनने बैठ जाएंगे क्या? तो उन चीजों को पहले आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लें। ध्यान देना, अब वही हम आपसे कह रहे हैं। देखें, इसमें अगर हम आपसे कहते हैं कि जब इसमें टोटल संख्या 10 हैं, 5 संख्याएं डिविजिबल हैं, ध्यान रखना ये डिविजिबल हैं और ये डिविजिबल नहीं। ध्यान रखना क्या कह रहे हैं हम, जिनमें 2 से भाग जाता है, राइट के निशान का मतलब जाता है और क्रॉस का मतलब है जाता नहीं है। यहां पर हमने राइट का निशान लगा दिया, यहां क्रॉस लगा दिया, राइट का निशान लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। हम आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखना आपको, कि जिनमें 2 से भाग जाता है वो 5 संख्या है, तो जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है उनको गिन लेते हैं। तो एक ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो यहां पर भी संख्याएं कितनी हो जाएंगी प्यारे बच्चों? ऐसी 5 हो जाएंगी। इनकी अगर मैं बात करूं तो 3 संख्याओं में से एक संख्या होती है जो डिविजिबल होती है, और 2 संख्याएं जो होती हैं वो डिविजिबल नहीं होती हैं। तो हमने देखा यहां पर 1, 2, 3 डिविजिबल हैं, यानी इसकी संख्याएं जो 3 से भाग जाता है वो 3 है। अब नहीं है कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी
7 संख्याएं ऐसी होंगी जो डिविजिबल नहीं होंगी। इसके बारे में अगर हम देखें तो 1 5 का भाग यहां जाएगा, 1 इसमें जाएगा, तो जो 5 से डिविजिबल है वो संख्या 2 है, और जो 5 से डिविजिबल नहीं है उनको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यानी कितनी हो जाएंगी, 8 संख्याएं हो जाएंगी। अब हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इन चीजों को ऐसा गिनना नहीं है, हमने आपको गिन के आंसर जरूर निकालनी है, लेकिन अब यहां से देखें आप क्या मैं बताने की प्रयास कर रहा हूं। आप ये बताइए, जब हमने दो दो के जोड़े बनाए थे, मैंने आपसे एक लाइन कही थी कि इस जोड़े में प्रत्येक संख्या एक ऐसी होगी, हर जोड़े में एक संख्या ऐसी जरूर होगी जिसमें उस संख्या का भाग जाएगा। अब जिस संख्या का भाग देना है उतने उतने के मुझे में जोड़े तैयार करने, जैसे यहां पर 2 का देना था, 2 2 के जोड़े तैयार किए थे हमने, 3 का देना है तो 3 3 के जोड़े तैयार किए हमने, 5 का देना है तो 5 5 के जोड़े तैयार किए। हम आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये बताने का कष्ट करें कि इन दोनों संख्याओं में से, ध्यान रखना, एक जोड़े में से एक संख्या विभाजित होगी तो क्या मैं कह सकता हूं क्या क्या एक नहीं होगी। इनमें से ध्यान रखना 3 3 के जोड़े बने हैं, तो जब एक विभाजित होगी तो मैं कह सकता हूं क्या कि 2 विभाजित नहीं होंगी। इनमें जब 5 संख्याओं के जोड़े में से एक विभाजित होगी तो मैं क्या कह सकता हूं कि 4 संख्याएं ऐसी हैं क्या जो विभाजित नहीं होंगी। हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, हमने यहां पे लिखा, ध्यान रखना, हम यहां फिर से लिखते हैं चीजों को, हम यहां देखो ग्रीन मार्कर से लिख रहे हैं चीजों को। यहां देखा हमने डिविजिबल और डिविजिबल, हमने लिखा जो 2 से डिवाइड होती हैं, यहां पर लिखे देते हैं। चलिए, हमने लिखा जिनमें 2 से भाग जाता है, जिनमें 2 से भाग जाता है और जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है, जिनमें 3 से भाग जाता है और जिनमें 3 से भाग नहीं जाता है, जिनमें 5 से भाग जाता है और जिनमें 5 से भाग नहीं जाता है। ध्यान रखना, यहां पर हम राइट का निशान लगा देते हैं, जाने वाले को, न जाने वाले को क्रॉस लगा देते हैं। ध्यान रखना इन चीजों को, कहां पर किस चीजों को कहां पर किस संख्या से समझाया गया है। अब यहां देखें, हम आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखना, अब इनको हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। तो आप ये बताइए कि 2 में से एक संख्या होगी जो विभाजित होगी, तो भाग जाने वाली, क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर 2 संख्या में से एक संख्या ऐसी होगी जो विभाजित होगी। मतलब ये क्या लिखा है, 1/2, मतलब आधी संख्याएं विभाजित होंगी और आधी संख्याएं विभाजित नहीं होंगी। तो अब यहां पे देखें, जो विभाजित नहीं होंगी तो क्या 2 में से एक विभाजित होगी, तो क्या एक संख्या ऐसी होगी क्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हमने इसके लिए फ्रैक्शन क्या लिखी, 1/2। अब इसके लिए आ जाएं, जो 3 से विभाजित होंगे तो प्रत्येक 3 में से एक विभाजित होगी, तो जो प्रत्येक 3 में से होती है तो क्या उसे हम 1/3 कहते हैं क्या। जो प्रत्येक 3 में से एक होती है उसका नाम 1/3 होता है क्या। अब यहां पर जो 3 से विभाजित नहीं होगी वो 3 में से 2 संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो आप ये बताइए कि जो 3 से विभाजित नहीं होगी तो क्या वो प्रत्येक 3 में से 2 होंगी क्या। निश्चित तौर पर समझ में आ रहा होगा। अब इसमें से हम देखते हैं, जो 5 से विभाजित होगी वो 5 में से 1 होगी, और जो 5 से विभाजित नहीं होगी वो 5 में से कितनी होगी प्यारे बच्चों, 4 होंगी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मुझे सब 11 से भाग देना, जो 11 से डिविजिबल होंगी, संख्याएं कोई भी हो, कहां से लेके कहां तक भी हो, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि प्रत्येक 11 संख्याओं के जोड़े में से, ध्यान रखना, 11 का भाग कहां जाएगा, सबसे पहले 11 में, उसके बाद 22 में, यानी 11 संख्याओं के बाद 11 का डिवीजन आता है, 11 संख्याओं के बाद 11 का मल्टीपल आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जिनमें 11 से भाग जाएगा प्यारे बच्चों वो 11 में से 1 होगी क्या। वो जिनमें 11 से भाग नहीं जाएगा, जिनमें 11 से भाग नहीं जाएगा वो क्या 11 में से 10 होंगी क्या प्यारे बच्चों। चीजें समझ में आ रही। अब इन चीजों को हमने फ्रैक्शन में बदला, अब इन चीजों को हम फ्रैक्शन से आंसर निकाल रहे हैं। तो यहां देखें, इसके अगर मुझे आंसर निकालने हैं तो हमने देखा संख्याएं कहां तक है, 10 तक, ध्यान रखना। तो हमने यहां पे लिखा प्यारे बच्चों 10, और 10 में हमने किसका भाग दिया, इसका, सॉरी 10 में हमने किसका गुणा कर दिया प्यारे बच्चों, 1/2 का। अब ध्यान रखना, अगर ये 1/2 का गुणा किया होगा तो कौन सी संख्याएं आएंगी, जो 2 से डिविजिबल होती हैं। अगर इस 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वे संख्याएं आ जाएंगी जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो हमने यहां 2 का भाग दे दिया, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, यानी मैं कह सकता हूं कि 5 संख्याएं डिविजिबल होंगी। अगर मैं इस 1/2 का गुणा कर दूं तो वही आएगा, 5 संख्याएं डिविजिबल नहीं होंगी। अब इसके बारे में अगर हम करते हैं तो हमारे पास प्यारे बच्चों 10 संख्याएं हैं, ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ी सी हल्की सी समझने वाली बात ये होगी
हमारे पास संख्याओं की संख्या प्यारे बच्चों 10 है, और 10 में हमने किसका गुणा किया, हमें बताना है कि जो 3 से डिविजिबल होंगी। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या 3 में से 1 होगा क्या, तो हमने इसमें 1/3 का गुणा कर दिया। अब हमें ये देखना है प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है, आप ये बताने की कृपा करें कि क्या 3 में से जो 1 होगा वो विभाजित होगी। तो क्या अगर हम जो विभाजित नहीं होती हैं अगर हम उसके बारे में निकालना चाहें तो क्या 3 में से वो संख्या 2 होंगी क्या। अब हमें क्या करना है और क्या करने का प्रयास करना है, ध्यान रखना है 3 का भाग जिसमें पूरा पूरा जा रहा हो उसको हम देंगे। तो 3 का भाग 10 में जाता है क्या, पूरा नहीं जाता है। किस में जाएगा पूरा पूरा डिविजिबल, यानी किस में होगा, 10 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो आप कहेंगे सर 3 का भाग जो पूरा पूरा जाएगा तो वो संख्या कौन होगी, 9। तो 9 में भाग जा रहा, तो कितनी बार जा रहा, 3 तिरका 9। अब देखा, ध्यान रखना भाग किस में गया था, उस चीज को ध्यान रखना, 9 में भाग गया था। लेकिन अब 9 में जब 9 तक तो भाग चला गया है, 9 तक चेक हो चुकी है कि 3 संख्या है। 9 के बाद कौन सी संख्या आती है, 10। तो 10 को हमने देखा इसमें क्या 3 का भाग जा रहा है क्या, आप कहेंगे सर नहीं जा रहा है, यानी संख्याएं कुल कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। अब मैंने देखा, ध्यान रखना, हमने यहाँ पे 3 का भाग इसमें दिया, कितनी बार चला जाएगा प्यारे बच्चों, कितनी बार चला जाएगा। आप कहेंगे सर 3 का भाग अगर मैं आपसे कहूं कि 10 में कितनी बार जाएगा, तो 3 का भाग इसमें जाएगा 3 बार। ध्यान रखना कितनी बार जाएगा, 3 बार। लेकिन किस में दिया है भाग, 9 में। एक यहां से संख्या बची हुई है, तो 9 तक का हिसाब हो चुका है, और 9 के आगे आने वाली संख्याओं का भी हिसाब बाकी है। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 संख्याएं तो जी हो गई। अब जो संख्या बची हुई थी वो संख्या कौन सी थी, 10। हम खोज क्या रहे थे, जिसमें 3 का भाग नहीं जाता है, हम उनको खोज रहे थे। तो प्यारे बच्चों इस संख्या में क्या 3 का भाग जाता है क्या, इसको हमें मैन्युअली चेक करना होगा कि ये संख्या उस नंबर से डिविजिबल है क्या। तो आप कहेंगे सर 3 का भाग इस संख्या में नहीं जाता है, तो एक संख्या ये भी जुड़ जाएगी, तो 6 संख्या ये हो जाएंगी, वो एक और आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों क्या संख्याओं की संख्या हमारे पास 7 हो जाएगी क्या। चीजें आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। एक बार जिसको जो कुछ लिखना हो वो लिख सकता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इन चीजों को मिटा रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा घिचपिच हो गया है क्योंकि बेसिक समझाने के लिए थोड़ी सी ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। हम इन चीजों को हम मिटा रहे हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो वो ले सकता है। हम आगे चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो इन चीजों को अब देखते हैं हम। अब हम लिख रहे हैं यहां से, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अब हमने लिखा यहां पर एक प्रश्न बना दिया आपके लिए, ध्यान रखना सभी प्रश्नों का जवाब अंत में हम एक लाइन का छोड़ जाएंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं वही हम आज करेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि लास्ट में हम एक लाइन को चीजों को बना के छोड़ जाते हैं। आपको बेसिक समझाते जरूर है, मेरी ऐसी हैबिट है कि हम इसलिए बेसिक समझाते हैं कि अगर आप कहीं से भूल जाएं, पहली बात तो अगर आपने बेसिक्स लगा करके सीखा होगा उन चीजों को तो गारंटी है कि कभी आप भूल नहीं सकते हो चीजों को। लेकिन अगर हम कहते हैं सीधा 1/2 का गुणा कर दिया, अरे भाई क्यों कर दिया करो। अगर कुछ चीज सीखना चाहते हो तो उसके आगे क्यों लगा दिया करो, आपको वो ऑटोमेटिक चीज आ जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों, तर्क वितर्क किया करो उन चीजों के बारे में, निश्चित तौर पर आप चीजों को सीख जाएंगे। अब हमने लिखा यहाँ पे 1 से 50 तक संख्याएं ऐसी कितनी हैं जिनमें 7 से भाग जाता है। ध्यान रखना हम क्या कह रहे हैं, जो 7 से डिविजिबल हैं, थोड़ा सा आगे लिख रहे हैं चीजों को, जो 7 से डिविजिबल हैं प्यारे बच्चों। फिर हमने कहा जो 7 से डिविजिबल नहीं है, जो 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर हमने लिखा जो 8 से डिविजिबल हैं, जो 8 से डिविजिबल नहीं है। हमने लिखा यहाँ पे जो 9 से डिविजिबल हैं, और हमने लिखा जो 9 से डिविजिबल नहीं। इतने के बारे में बताते हैं, आपको चीजों को समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना 7 से विभाज्य होंगी, तो आप ही बताइए जब एक साथ आप संख्याएं लिखोगे 1 से लेकर के 50 तक, तो प्यारे बच्चों 7-7 के जोड़े बनेंगे। तो हर जोड़े में से एक संख्या वो पाई जाएगी जो 7 से डिविजिबल होगी, और बाकी 6 संख्याएं वो होंगी जो 7 से डिविजिबल नहीं होगी। यानी एक संख्या प्यारे बच्चों वो होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा, और 6 संख्याएं वो होगी जिनमें 7 का भाग नहीं जाएगा। तो डिविजिबल होने के लिए फ्रैक्शन क्या मैं लिख दूंगा, डिविजिबल होने के लिए फ्रैक्शन जो काम करेगी प्यारे बच्चों वो क्या हमारे लिए 1/7 काम करेगी, और डिविजिबल ना होने के लिए क्या हमारे लिए 6/7 काम करेगी क्या।
इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ध्यान रखना, 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या 1/8 काम करेगी? क्या 8 में से एक संख्या होगी जो विभाजित होगी और 8 में से 7 संख्याएं होंगी जो विभाजित नहीं होंगी। 9 से विभाजित 9 में से एक संख्या होगी जो विभाजित होगी और 9 में से 8 संख्याएं होंगी जो विभाजित नहीं होंगी। इनके फ्रैक्शन वाले रूप तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं इनकी संख्या निकालते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे 50। ध्यान रखना, जब चीजें 1 से ली गई हैं तब यहाँ डायरेक्ट हमें 50 लिख लेना है। अभी हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर देखो चीजें 1 से हैं तो हमने डायरेक्ट 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर चीजें 100 से हैं। अभी हम आपको थोड़ा सा बेसिक लेके चल रहे हैं, उन चीजों को धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ा रहे हैं उन चीजों का, ताकि आपको वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में प्रवेश करती जाए। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ध्यान रखना, हमने यहां पे देखा तो हमने 50 में किसका गुणा किया? 50 में 1/7 का मल्टीप्लाई किया। ध्यान रखना, तो आप कहेंगे सर 7 का भाग कितनी बार चला जाएगा? ध्यान रखना, जिसमें जा रहा हो उसमें देंगे। तो 7 7 49 में जा रहा, तो 49 तक का हिसाब तो हो चुका और 49 में कितनी बार गया प्यारे बच्चों? 7 बार। 49 में कितनी बार गया? 7 बार। अब एक संख्या बची है, वो कौन सी है? 50। 49 तक का हिसाब हो चुका था, 50 बची हुई है। अब हम 50 के बारे में यानी 50 के बारे में और खोजना है कि ये इसके साथ शामिल होगी या नहीं होगी। तो हमें क्या देखना है कि जो 7 से जिसमें भाग जाता हो, तो प्यारे बच्चों भाग जाता है क्या? इसमें नहीं जाता है, तो इसमें शामिल नहीं होगी। आप चीजें समझ रहे हो। अब हमने देखा प्यारे बच्चों, जो यहां तक चीजें समझ में आ गई उसको अब हम छोड़ देंगे क्योंकि 7 से विभाजित नहीं होती है। अब हमने देखा जिनमें 7 से भाग नहीं जाता है वो संख्याएं फ्रैक्शन में कितनी होती हैं? 7 में से 6 संख्याएं होती हैं। तो हमने यहां पर क्या लिखा प्यारे बच्चों? 6/7। प्यारे बच्चों 6/7 लिख दिया। अब आप ये बताइए, ये बताने का कष्ट करें, हमने 7 का भाग दिया, किसमें जाएगा? 49 में। ध्यान रखना 49 तक का यहाँ हिसाब किया जा रहा है। ध्यान रखना, यहाँ प्यारे बच्चों जिसमें भाग जाता है वहां तक का हिसाब किया जाता है। तो 7 का भाग 50 के पहले किसमें जाता है? तुरंत 49 में जाता है। यहाँ 49 तक का हिसाब 49 तक का हिसाब किया जा रहा है। तो हमने यहाँ 7 7 49 7 बार चला जाएगा, उस 7 6 42, तो 42 संख्या तो ये हो गई है। अब एक संख्या इसमें फिर बच गई, उसका नाम क्या है? 50। अब हमें ये देखना है क्या ये संख्या इसमें शामिल होगी या नहीं होगी। तो हमें ये पता करना है कि ये संख्याएं हम खोज क्या रहे थे। तो हम क्या खोज रहे थे? जो 7 से विभाजित नहीं होती है। तो क्या ये होती है? क्या आप कहेंगे सर नहीं होती है। तो हम क्या कहेंगे? ये संख्या इसमें शामिल हो जाएगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये संख्या कौन है? जो 7 से विभाजित नहीं होती है और ये भी नहीं होती है। तो इसमें हम शामिल कर लेंगे, एक संख्या और आ जाएगी। तो 42 और कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 43 आंसर हो जाएगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आप हो सकता है कुछ बच्चों का ये दिमाग चल रहा होगा कि सर टोटल संख्याएं 50 हैं, 50 में से 7 विभाजित हैं, तो 50 में से 7 घटा दो, काहे को परेशान हुआ? बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इनके बारे में सोचें। हम ऐसा बेसिक लेके चल रहे हैं जो सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए काम करेगा। यहां देखें, क्या आप इनमें ऐसा कर सकते हैं? क्या इन चीजों को भी देखें। ऐसा मेथड आपको सीखना है। ध्यान रखना, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई नहीं करना है। ऐसा मेथड सीखना है जो हर एक क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन कोई भी आ जाए, हर एक क्वेश्चन में शामिल किया जाए उस मेथड को। ध्यान, बढ़ते हैं आगे और हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखना, अब इसके बारे में ध्यान देना। हमने यहां पे लिखा, यहां पर क्या लिखा है? जो 8 से डिविजिबल होती हैं प्यारे बच्चों, उनके बारे में खोजना है। तो संख्याओं की संख्या कितनी है हमारे पास? 50। ध्यान रखना, चीजें थोड़ा सा ज्यादा हैं तो हमने यहाँ नीचे, ध्यान रखना इसके बारे में खोजबीन चल रही है। संख्याएं कुल 50 है और 8 से जो विभाजित होती है उनका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8। 8 का भाग दिया, जहां तक भाग जाएगा उसमें देना। तो किसमें जाएगा? 8 का भाग 50 के पहले किसमें जाएगा? 48 में। कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों? 6 बार। तो हम कहेंगे 6 संख्याएं तो आ चुकी है हमारे पास। अब जो 2 संख्याएं, ध्यान रखना 48 जिसमें भाग चला गया है प्यारे बच्चों, वहां तक की संख्याओं का हिसाब हो चुका है। अब इसके आगे संख्याएं कितनी बची हैं? आप कहेंगे सर 48 तक हो गई है, तो एक संख्या 49 बची, इसका हिसाब होना बाकी है, और एक संख्या 50 बची, इसका भी हिसाब होना बाकी है। तो हमने देखा, अब हम संख्याओं की जो खोजबीन कर रहे थे वो कौन सी संख्याएं थी? जिनमें 8 से भाग जाता है। तो प्यारे बच्चों इनमें और देखना, इनमें किसी में भी अगर चला जाएगा तो वो इनमें शामिल हो जाएंगे। तो इनमें क्या जाता है क्या प्यारे बच्चों? 8 में। इसका भाग इसमें जाता है, इसमें जाता है, नहीं जाता है। तो इन दोनों संख्याओं में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो इन संख्याओं में इन्हें हम शामिल नहीं कर पाएंगे।
चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी आपको। फिर हमने देखा, अब देख रहे हैं वो संख्याएं, ध्यान रखना ये वाली संख्याएं जिनमें, ध्यान रखना, जो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने यहां पे लिखा 50। अब 8 से डिविजिबल ना होने की कंडीशन क्या होती है? 8 के जोड़े बनेंगे, तो 8 में से एक संख्या विभाजित होगी, तो विभाजित की कौन नहीं होंगी? 8 से एक कम, यानी 7 संख्या विभाजित नहीं होंगी। तो हमने इसमें 7/8 का गुणा किया, तो 8 का भाग जिसमें जाएगा, ध्यान रखना, उसमें देना है। 8 6 48, 48 तक हिसाब हो चुका है। वो संख्याएं कितनी आ चुकी हैं? यहां तक 6 बार, और 7 6 42 संख्याएं तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ चुकी हैं। अब कहां तक हिसाब हो चुका है? 48 तक। अब संख्याएं 2 और बची हैं। अब हमें खोज क्या रहे थे? जो 8 से विभाजित नहीं होती हैं। तो प्यारे बच्चे देखो, ये होती है क्या? नहीं होती, इसको भी शामिल किया जाएगा। ये होती है क्या? नहीं होती है, इसको भी शामिल किया जाएगा। तो 2 संख्याएं और बची हैं, तो इन दोनों को भी हम शामिल करेंगे। तो 42 और 2 कितनी हो जाएंगी? 44 संख्याएं ऐसी होंगी जो 8 से विभाजित नहीं होंगी, और 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो 8 से विभाजित हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इन चीजों को हम मिटा देते हैं। तो हमने देखा यहां पे इन चीजों को हम मिटा रहे हैं। अब हमने देखा प्यारे बच्चों इनके बारे में। तो इनके बारे में हमें क्या देखना है? हमारे पास कुल मिलाकर संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 50। कुल मिलाकर के संख्याओं की संख्या कितनी है हमारे पास? 50। अब हमें देखना है जो 9 से विभाजित होती हैं। तो 9 से विभाजित कौन होंगी? यानी प्रत्येक 9 में से एक संख्या विभाजित होगी। तो 9 का भाग दिया कितनी बार? 5 बार चला जाएगा। और किस में भाग जाएगा? 45 में। ध्यान रखना, 9 पंचे 45, कहां तक भाग चला गया? 45 तक, 45 तक संख्याओं का हिसाब हो चुका है। 45 तक संख्याओं का हिसाब हो चुका है। अब देखते हैं 45 तक हिसाब हो चुका है, और संख्याएं कितनी आ गई? 5 एकम 5 आ गई हैं। अब हमने ये देखा कि 45 के ऊपर कितनी संख्या होंगी? तो 46, 47, 48, 49 और 50 ये संख्याएं रह गई हैं। अब इनके बारे में हमें प्रत्येक संख्या को मैन्युअली चेक करना होगा, क्या ये विभाजित होती हैं या नहीं होती हैं। कुछ लोगों का थोड़ा सा अलग लेवल का दिमाग चल रहा होगा, हम आपकी बात से सहमत हो रहे हैं। जहां आप सोच रहे हैं, ध्यान रखना, वो हम पहले सोच चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं कि हम केवल इनकी ही तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी भी अभी एग्जांपल लेंगे जिनमें ये कहेगा कि 2 और 5 दोनों से विभाजित हों, 2 या 5 से विभाजित हों, जो ना तो 2 से विभाजित हो ना 5 से विभाजित हों। हम प्रत्येक क्वेश्चन की एक ऐसा रूल तैयार कर रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, जो प्रत्येक क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सके, उसे शामिल किया जा सके। ध्यान रखना। अब हमने यहां पे लिखा, तो इन क्वेश्चनों को हमें, इन नंबरों को मैन्युअली चेक करना है, अलग से चेक करना है। तो हम क्या ढूंढ रहे थे? 9 से विभाजित होने वाली। तो जिसमें 9 का भाग चला जाएगा वो इसमें शामिल हो जाएगी। तो 9 का भाग गया, इसमें नहीं 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 गया। तो इनमें से कोई भी संख्या यहां पर शामिल नहीं की जाएगी। अब हम देख रहे हैं जो 9 से विभाजित नहीं होती हैं, तो वो कौन सी होंगी? 8/9, यानी 9 में से 8 संख्या ऐसी होंगी जो विभाजित नहीं होंगी। तब हमने क्या किया उसको, कि हमने 9 का भाग इसमें दिया प्यारे बच्चों। कितनी बार चला जाएगा? तो 9 पंचे 45। ध्यान रखना, 45 तक यानी 45 तक हिसाब हो चुका है, और 5 अट्ठे 40, यानी हमारे पास 40 संख्याएं आ चुकी हैं, और 45 तक हिसाब हुआ है। ध्यान रखना, 45 तक। और 45 के ऊपर कौन सी कितनी संख्याएं बची? फिर यही संख्याएं आ जाएंगी। तो अब इनमें ये देखना है, हम उन संख्याओं को खोज रहे हैं जो 9 से विभाजित नहीं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें वो संख्याएं शामिल की जाएंगी जिनमें 9 से भाग नहीं जाता है। तो क्या इसमें जाता है? क्या आप कहेंगे सर नहीं, शामिल इसमें किया जाएगा, इसमें नहीं, शामिल किया जाएगा, नहीं तो शामिल किया जाएगा, नहीं तो शामिल किया जाएगा, नहीं तो शामिल किया। जिसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि खोज ही हम वही रहे कि जिसमें 9 का भाग नहीं जाना है, वे संख्याएं आप खोज कर निकालिए। तो हमने 45 तक हमारी खोज में उस तरीके से हो गई थी, बाकी संख्याओं को मुझे मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। चीजें आप सबको समझ में आ रही, बहुत अच्छे से समझ में आ रही। अब हम देखना चाह रहे हैं, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हमने मॉडिफाई किया। इसी क्वेश्चन को अब हमने लिखा यहाँ पर, इन चीजों को हम मिटा देते हैं। जो कुछ भी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो आप ले सकते हैं, आप लेते रहिएगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर हम लिखते हैं, चलिए जो 5 से डिविजिबल है,
अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, जो 5 से ये हैं और ये नहीं हैं। अगला प्रश्न क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि जो 7 से डिविजिबल हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो 7 से डिविजिबल नहीं हैं, 7 से डिविजिबल नहीं हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, जो 2 से या 5 से, 2 से या का तात्पर्य जानते हैं ना, ऑब्लिक लगा दो या लगा दो, ठीक है ना, 2 से या 5 से विभाजित हैं। अब अगला क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं कि ना तो 2 से और ना ही 5 से विभाजित हैं। अगला प्रश्न ध्यान रखना, इन प्रश्नों के बारे में हम समझ लेते हैं डिटेल से। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि 1 से 50 तक। अभी ध्यान रखना, हम चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे उनका लेवल अप कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को ध्यान से समझते रहिएगा और पेशेंस जरूर रखिएगा। ध्यान रखना, क्योंकि इन प्रश्नों तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम एक वीडियो आपको पहले देखना ही होगा, अदरवाइज आप इन चीज़ों को एक लाइन का नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ध्यान रखना, तो अब हम इनके बारे में हम क्या समझा रहे हैं, ध्यान रखना। ये जो हमने अब प्रश्न लिख दिया है आपके लिए, तो इन प्रश्नों में हमें क्या करना है, देखो यहां से क्या पता करना है कि 5 से जो डिविजिबल हो। ध्यान रखना, तो आप ये बताइए, क्या हमारे पास टोटल संख्याएं 50 हैं, 50 में से मुझे उन संख्याओं के बारे में खोजना है जो 5 से डिविजिबल होंगी। तो आप ये बताइए कि जब हम 5-5 के पेयर तैयार करेंगे, तो क्या प्रत्येक पेयर में से, प्रत्येक 5 संख्याओं में से एक संख्या ऐसी होगी जो 5 से विभाजित होगी। तो मैं क्या कह सकता हूं, कुल संख्याओं की संख्या 50 है और 5 में से एक संख्या जो होगी वो विभाजित होगी। तो हमने यहां पे देखा 5 का हमने यहां पर भाग दिया, कितने में चला जाएगा, 5 का डायरेक्ट 50 में जा रहा है। ध्यान रखना, तो हमारे पास मैन्युअली चेक करने के लिए कोई भी संख्या नहीं बचेगी। तो हमने यहां पर क्या लिखा, 5 का इसमें कितनी बार भाग चला जाएगा, डायरेक्ट 10 बार भाग चला जाएगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर कितनी संख्या ऐसी, 10। फिर हमने देखी जिनमें 5 का भाग नहीं जाता है, तो आप क्या ये बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, सोचने के प्रयास जरूर किया करो। ध्यान रखना, 5 से विभाजित नहीं होने वाली, ध्यान रखना जो टिक का साइन लगा हुआ है, राइट का साइन लगा है, वो विभाजित होने वाली, जो क्रॉस का साइन लगा है विभाजित नहीं होने वाली। तो इनके बारे में हम क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 5 से विभाजित नहीं होती है उनके बारे में आप बताइए। तो 5 से विभाजित वही संख्याएं नहीं होंगी क्या, ध्यान रखना, पेयर हमारे 5-5 के पेयर बनेंगे, तो हर एक 5 में से 4 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से विभाजित नहीं होंगी। तो हमने यहां पर क्या लिखा, 50 मल्टीप्लाई 5 में से 4 संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित नहीं होंगी। तो हमने 5 का भाग दिया, किस में जा रहा है, आप कहेंगे सर पूरा 50 में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं जाता तो जिसमें जाता हम वहां तक भाग देते। इसके बाद जो आगे की संख्याएं होंगी उसको हम मैन्युअली चेक करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं कि क्या इसमें भाग जा रहा है, अदरवाइज नहीं जा रहा है। तो हमने इसमें देखा 5 का भाग कितनी बार, 10 बार चला जाएगा, और 10 चौके कितनी बार हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40। मैं कह सकता हूं कि 40 संख्याएं 5 से विभाजित नहीं होंगी और 10 संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। कुल संख्याओं की संख्या 50 और 40 और 10 50। चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। अगला देखा हमने जो 7 से विभाजित, तो हमने लिखा यहां पे 5 गुणा 1/7। तो हमने देखा 7 में से एक संख्या विभाजित होगी, 7 × 7 = 49। कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, ध्यान रखना, 7 संख्या तो ये आ गई हैं, एक संख्या यहां पर बची हुई, अभी भाग 50 में नहीं गया था, भाग किस में गया था, 49 में। तो एक संख्या जो बची है 50 में, ध्यान रखना, इसको हमें चेक करना है। अगर इसमें 7 का भाग जाता है तो इसमें वो शामिल की जाएगी, अदरवाइज वो शामिल नहीं की जाएगी। तो इसमें भाग नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो यानी 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 1 से 50 तक में कितनी होंगी प्यारे बच्चों, 7 होंगी। अगला देखते हैं, फिर 50 संख्याएं, अब 20 संख्याएं निकालनी हैं जो 7 से विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएं निकालनी हैं जो 7 से विभाजित नहीं होती हैं। तो हमने देखा कि वे संख्याएं विभाजित निकालनी जो 7 से विभाजित नहीं होंगी। तो हमने यहां पे लिखा कि 1/, कितनी होंगी वो संख्याएं, यानी हर 7 में से 6 संख्याएं वे होंगी जिनमें 7 का भाग नहीं जाएगा। तो 7 का भाग हमने इसमें दिया, कितनी बार, 49 में जा रहा है 7 बार। 7 छंग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 42 हो जाएगा। एक संख्या इसमें से बची हुई है, वो संख्या 50 है। हम क्या खोज रहे थे कि जिसमें 7 का भाग नहीं जाता है, तो क्या इसमें जाता है क्या, आप कहेंगे नहीं जाता है, तो इस संख्या को इसमें हम शामिल कर लेंगे। तो 42 + 1 यानी क्या प्यारे बच्चों, इसका आंसर 43 हो जाएगा क्या। और आपको समझ में आ गया है क्या,
चीज़ें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी, तो इन चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करें। बढ़ाने से मेरा तात्पर्य है कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, फेसबुक स्टेटस लगाएं। यदि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छे से पसंद आ रही हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है, ध्यान रखना, जो या तो 2 से विभाजित हों या फिर किससे विभाजित हों, 5 से विभाजित हों। तो हमने यहां पर क्या लिखा है कि जो 2 से विभाजित होनी चाहिए या फिर किससे विभाजित होनी चाहिए प्यारे बच्चों, 5 से। तो हमने क्या लिखा यहां पर हमने लिख दिया कुल संख्याओं की संख्या कितनी है हमारे पास, 50। कुल संख्याओं की संख्या हमारे पास कितनी है, 50 है। तो हमने इसके लिए क्या आंसर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आप याद देखें कि 2 से विभाजित होने चाहिए या फिर किससे विभाजित होने चाहिए, 5 से। तो हमने यहां पर देखा एक प्रश्न इसके लिए बहुत आवश्यक है, हमने यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान देना, हमने यहां पर इससे पहले यहां पर या की जगह और लिख लो, या की जगह क्या लिख लो और। अब इसमें अंतर क्या आ जाएगा वो हम आपको चीज़ों को समझा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक चीज़ सुधार ली है। हमने यहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों 2 से और 5 से, फिर हमने लिखा यहाँ पे कि 2 से 5 का नहीं, हम यहाँ पे 2 और 5 थोड़ी यूज कर रहे थे, हम यहाँ पर यूज कर रहे थे 5 और 7, 5 और 7। फिर हमें यहाँ पे लिखना है कि जो 5 से या 7 से। अगला क्वेश्चन जो नीचे लिखा हुआ था वो क्या है, ना तो 5 से और ना ही 7 से। ध्यान रखना, ये अगला प्रश्न है हमारे लिए। ठीक, अब इन चीज़ों को हमें समझना है बहुत अच्छे तरीके से। हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये बताइए। जो 5 और 7, ध्यान रखना, और का तात्पर्य क्या होना चाहिए, यानी 5 से भी होना चाहिए, 7 से भी होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, आपको क्या करना है इस कंडीशन में, जो 5 से भी विभाजित होना चाहिए और 7 से भी विभाजित होना चाहिए। तो क्या प्यारे बच्चों, जो इन दोनों से विभाजित होगी, क्या वही संख्या 35 से विभाजित होगी क्या, 5 सत्ते 35। जो इन दोनों से विभाजित होगी, क्या वही संख्या 35 से विभाजित होगी क्या। तो हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, यानी इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो इन दोनों से विभाजित होगी वो किससे विभाजित होगी प्यारे बच्चों, 35 से। तो हमने यहां संख्याओं की संख्या कितनी लिखी है, 50, और हमने इसमें किसका गुणा कर दिया, 1/35 का। तो आप ये बताइए कि 35 का भाग किस में जाएगा, किस में चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जा रहा है, और किस में गया, 35 में। उसके आगे की संख्याएं कितनी बची हैं, 15 बची हैं। तो 15 संख्याओं को हम मैन्युअली चेक करेंगे कि उसमें 35 का भाग तो नहीं जा रहा है। तो हम कहेंगे कि सर यहां से हमें कौन कौन सी संख्याएं लिखनी है, 35 तक तो हो गया, 36 से लेकर के 50 तक सारी संख्याएं लिखनी है, और उसमें मुझे 35 का भाग देके देखना है। यदि चला जाएगा तो इसमें शामिल की जाएगी, अदरवाइज वो इसमें संख्या शामिल नहीं की जाएगी, इसमें शामिल नहीं की जाएगी। अब हमें देखना है, अगर आप कहेंगे सर हम इनको चेक करें, तो हमने इन संख्याओं को चेक किया कौन कौन बची हुई हैं। तो हमने 35 तक तो भाग इसमें देके देख लिया है। अब कौन कौन बची हैं, 36 बचा, 37, इसके बाद 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45, 46 और 47, फिर 48, 49 और 50, ये सारी संख्या हमने लिख ली है। अब क्या 35 का भाग इनमें से किसी भी संख्या में जा सकता है क्या, आप कहेंगे सर किसी भी संख्या में नहीं जाएगा, तो इसमें कोई भी संख्या यहाँ पे शामिल नहीं की जाएगी। ये चीजें आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब हमें ये देखना है, मुझे क्या पता करना है, ध्यान देना कि आप ये बताइए, उसने क्या कहा हुआ है, 5 से या 7 से ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो या तो 5 से विभाजित हैं या 7 से विभाजित हैं। तो मुझे क्या करना है, ध्यान रखना कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, जो 5 से विभाजित हैं और जो 7 से विभाजित हैं। सॉरी, जो 5 से विभाजित हैं और 7 से विभाजित हैं। तो 5 से विभाजित ये हैं, 7 से विभाजित ये हैं, इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ देना है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, 10 + 7, और इन संख्याओं को घटा देना है। इनको क्यों घटाया हम आपको अभी समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो 10 और 7 17 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। अब मुझे प्रश्न क्या कहा गया है कि 5 से विभाजित हूं या 7 से। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं 10 हैं, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 7 हैं। अब हम इन चीजों को लिख रहे हैं, ध्यान देना, तो यहां से सभी चीजों को लिखेंगे।
यहां पर हम चीजों को नोट कर रहे हैं, ध्यान देना। तो हमने यहां पर सारी संख्याओं को लिख दिया। कौन कौन सी संख्याओं को हमने यहां पे लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने लिखा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। फिर हमने लिखा यहाँ पे 21 22 23 24 25 और 26 27 28 और 29 और 30। अगला लिखा हमने 31 32 33 34 35 36 37 38 और 39 और 40। अगला लिखा हमने 41 42 43 44 45 46 और 47 48 और 49 और 50। चीज़ें सीमित थी इसलिए हमने लिख दी हैं। अगर शायद चीज़ें इतनी होती हम लिखने में असमर्थ हो जाते, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इसलिए हमने लिख दी हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। जितने हमने यहाँ पर आंसर बता दिए हैं आप उन चीज़ों को निश्चित तौर पर वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना। हम जो 5 से विभाजित हैं, जो भी 5 से विभाजित हैं उनको पहले टिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक ये होगी, दूसरी तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी ये होगी, छठवीं ये होगी, सातवीं ये होगी, आठवीं ये होगी, नौवीं ये होगी, 10वीं। हर 5 संख्याओं में एक मिलेगी। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका आंसर करेक्ट हो गया। अब जो 7 से विभाजित हैं उनको हम रेड पेन से गोले में कर रहे हैं। तो एक संख्या, दूसरी संख्या 14, तीसरी 21, चौथी 28, पांचवी हो जाएगी प्यारे बच्चों 35 और इसके बाद हो जाएगी 42 और उसके बाद होगी 49। आप इनको गिन करके देखें जो 7 से विभाजित हैं। तो एक रेड वाले गिनने 1 2 3 4 5 6 और 7। प्यारे बच्चों 7 संख्याएं आ गई। अब हम क्या कहने वाले हैं, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कभी ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे लगभग 7वीं 8वीं में फील्ड बुक नाम की एक बुक आती, फील्ड बुक नाम का एक चैप्टर होता था मैथ में। उसमें ये लिखा होता था कि एक मान लो वर्ग है या रेक्टेंगल है किसी भी प्रकार का, और इसमें 2 ठो रास्ते बनाए गए हैं समांतर, ध्यान रखना, एक लंबाई के और एक चौड़ाई के अनुदिश 2 रास्ते बनाए गए हैं और इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता था। तो हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते थे, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते थे और ये वाला हिस्सा हम क्या कर देते थे, एक बार माइनस कर देते थे। ये वाला हिस्सा एक बार हम माइनस कर देते थे। क्यों कर देते थे? क्योंकि ये चीज 2 बार आ जाती थी, ये चीज 2 बार आ जाती थी। स्वाभाविक सी बात है, जिन्होंने ये चीजें पढ़ी होंगी उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम यहां पर आपको चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे क्या पता करना है, या तो 5 से या 7 से। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं काउंट करनी है और 7 से विभाजित होने वाली। तो हमने इनको काउंट किया, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और एक इसको गिना जाएगा। ध्यान रखना ये दोनों में आती है लेकिन इसको एक बार गिना जाएगा। ये दोनों में आती है लेकिन इसको एक बार गिना जाएगा। तो कितनी हो जाएंगी प्यारे बच्चों? 16 संख्याएं ये लिखी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 5 से विभाजित होने वाली और 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं को जोड़ देना है। जो दोनों से विभाजित होती हैं उनकी संख्या घटा देनी है। तो किसका आंसर आ जाएगा? 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं आ जाएंगी। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी, जरूर आ रही होंगी, निश्चित तौर पर आ रही होंगी। आपको जो कुछ भी स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ भी लेना हो आप ले सकते हैं। हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान देना, यहां से चीजें आपको बेहतर समझ में आ गई होंगी कि हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 या 7 से, यानी 5 से या 7 से जो विभाजित होती हैं उनको गिनना है। मतलब 5 से भी जो विभाजित होती है उनको भी गिनना है और जो 7 से विभाजित होती है उनसे भी गिनना है। ध्यान रखना। तो इन सभी को हमने गिना। तो ये दोनों में ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है, तो इसको एक बार गिना जाएगा, 2 बार नहीं गिना जाएगा। ध्यान रखना, 35 इसमें भी काउंट है और 35 इसमें भी काउंट है। तो दोनों को हम जोड़ करके एक बार उसको घटा देंगे। तो एक बार हमने वही संख्या घटाई है जो 35 से विभाजित है। अब हम देख रहे हैं जो ना तो 5 से विभाजित हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो ना तो 5 से विभाजित है ना 7 से विभाजित है, जो ना तो 5 से विभाजित हैं और ना ही 7 से विभाजित है। हमें ऐसी संख्याओं को खोज करके निकालना है। तो आप ये बताइएगा, इसी में हम बताएंगे अभी आपको। ध्यान रखना, जो 5 से विभाजित है ना 7 से, ऐसी संख्याओं को मुझे निकालना है। अभी हम आपको काउंट करके बताएंगे। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? 50। ये लिख दी हमने। ना तो 5 से विभाजित, यानी 5 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो 5 से विभाजित ना होने की कंडीशन क्या होती है कि 5 में से 4 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से विभाजित नहीं होंगी। तो हमने इसमें किसका गुणा किया? 5 में से 4 संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित नहीं है।
आगे देखते हैं अगला, आगे देखते हैं ना 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो इसी में हमने गुणा कर दिया। आगे ना 7 से विभाजित, तो 7 से विभाजित ना होने की कंडीशन क्या होती है? होने की कंडीशन ये होती है 7 में से एक संख्या। तो ना होने की कंडीशन क्या होगी प्यारे बच्चों? 7 में से 6 संख्याएं। तो हमने इसमें किसका गुणा किया? 6/7। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब हमने क्या लिखा यहां पे? ध्यान देना है, उन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान रखना। अब हमने क्या किया यहां पे? इनका हमने भाग दिया, कितनी बार चला जाएगा? हमने यहां पे देखा दोनों का, इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 35। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने इन चीज़ों को यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पर 35 का डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा? 35 बन जाए 30, जिसमें भाग जाए उसमें देना है, तो एक बार भाग चला जाएगा। यहाँ पर लिखा हमने एक। ध्यान रखना भाग किस में गया है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखना है। किन में गया है? ध्यान रखना 35 में भाग गया है, एक बार गया। और यहाँ पे कितना होगा? 6 चौके 24 और 24 से कम 24, यानी उसी संख्याएं कितनी आ गई हैं? 24। लेकिन कहां तक आई हैं? 35 तक आई हैं प्यारे बच्चों। कहां तक आई हैं? 35 तक। अब 35 के आगे कौन कौन सी संख्याएं बची हैं? तो 35 के आगे जो संख्याएं बची हैं उनको हम मैन्युअली यहां पे लिखते हैं, उनको चेक करते हैं। तो 35 के आगे ऐसी कितनी संख्याएं बची हैं? 35 के आगे 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। इन संख्याओं को हमने अलग से लिख लिया। कितनी संख्या होंगी प्यारे बच्चों? 15 संख्याएं होंगी। इनको हमने अलग से लिख लिया। अब मुझे क्या पता करना है? 5 से भाग नहीं जाना चाहिए और 7 से भी भाग नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसमें जा रहा किसी का? दोनों में से किसी का? नहीं, एक ये हो जाएगी। इसमें दोनों में से किसी का? नहीं, एक ये हो जाएगी। दोनों में से किसी का? नहीं, एक ये हो जाएगी। दोनों में से किसी का? नहीं, तो एक ये हो जाएगी। दोनों में से किसी का जा रहा ना, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या पता करना है? ना तो 5 से भाग जाना चाहिए और ना 7 से भाग जाना चाहिए। तो इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें ध्यान रखना। अच्छा, इसमें दोनों में से किसी का नहीं, 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 सॉरी यहां पर दोनों में से एक का जाएगा, किसका जाएगा? 7 का जाएगा, तो इसे भी काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, इस दोनों में से किसी का नहीं, इसमें जाएगा 5 का चला जाएगा, तो दोनों में से इसको हम यहां पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में से 5 का चला जाएगा। इसमें दोनों में से किसी का नहीं, दोनों में से किसी का नहीं, दोनों में से किसी का नहीं, इसमें दोनों में से 7 का चला जाएगा, तो इसे नहीं लेंगे। और दोनों में से किसी का नहीं, तो यानी कितनी संख्याएं? 24 तो हमारे पास ये आ गई थी। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, यानी सॉरी कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्याएं ये हो गई हैं। तो 24 और 11 कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों? 35 संख्याएं आ जाएंगी, जो ना तो 5 से भाग जाता है और ना ही 7 से भाग जाता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 6 चौके 24 और 24 से कम 24, तो ये हो गई हैं। और 11 संख्याएं ये आ गई हैं, यहां से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्याएं आ गई। टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 35। अच्छा सॉरी, ये जो संख्या लिखी है इसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 का भाग चला जाता है, तो ये भी संख्या काउंट नहीं की जाएगी। कितनी संख्याएं बचेंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्याएं बचेंगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर 11 ना जोड़ करके कितना जोड़ना है? 10। तो कितनी संख्या बचेंगी? यहां पर 24 और 10, कितना आंसर आएगा? 34। अब हम आपको एक एक करके काउंट करके आपके सामने संख्याएं लिखी हैं, इसका भी हम आपको जवाब बिल्कुल प्रैक्टिकली देते हैं। आप देखें यहां पे हमें क्या पता करना था? ना तो 5 से विभाजित होनी चाहिए और ना 7 से। तो ध्यान रखना गोले में वही संख्याएं हैं जो या तो 5 से विभाजित होती हैं और या तो 7 से विभाजित होती हैं। तो मुझे क्या पता करना? ना 5 से और ना 7 से। तो इन गोलों को छोड़ करके बाकी सभी संख्याओं को गिन लेते हैं। तो हमने गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34। प्यारे बच्चों ये लिखा है आंसर। आपको कॉन्सेप्ट पर अगर विश्वास है तो आप इस तरीके से करें, आपको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें बेसिक के साथ सत्यापन भी आपको करके दिखा दिया है। चीज़ें आप सबको बेहतर समझ में आ रही हैं। और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस, व्हाट्सएप वगैरह जो भी जहाँ जिस तरीके से आप शेयर कर सकते हो, आपकी समस्या आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करें। तो आपको इन चीज़ों में से कितना समझ में आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमें कितना समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे ये है अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो इन क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इनके जो क्वेश्चन, हम ढेर सारे क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे, और कल के वीडियो में हम उन चीज़ों को, अभी कल के वीडियो में आगे जो अगला वीडियो आएगा उसमें कुछ चीज़ें अभी बेसिक और रह गया, कुछ चीज़ें अभी और समझानी है, मुझे ध्यान रखना, तो उनके बारे में हम आपको कल पढ़ेंगे। और इसके बाद जो बहुत सारे इसके क्वेश्चन होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन आपको इससे संबंधित करवा देंगे, ताकि इनसे संबंधित प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए आपके पास से दूर चली जाएगी वो प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सबका वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।